हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सिल्क वॉर्म जो चीज़ होती है, मतलब जैसे कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का मतलब रेशम के जो कीड़ा होता है उसका पालन। जो वो रेशम होता है वो किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से। और रेशम के कीड़े को अपन पाल करके उससे अलग अलग टाइप का रेशम प्राप्त करते हैं और फिर उसका कॉमर्शियल यूज करते हैं। वो जो प्रोसेस होती है वो होता है सेरीकल्चर। ठीक है, तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? सेरीकल्चर। देखिए इसका मतलब क्या है? रेशम के कीड़े का पालन। देखिएगा, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म होता है रेशम का कीड़ा। द सिल्क वॉर्म इज ए लार्वा और कैटरपिलर ऑफ मोथ। ये क्या है? एक प्रकार का लार्वा और कैटरपिलर है जो मोथ का होता है। द मोथ मतलब यहाँ पे एक कीट है या फिर कीड़ा जिसको बोल सकते हैं। और कीड़ा क्या है? जो रेशम का अपन जानते हैं। द मोथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोथ क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट मेक्स सिल्क एंड नो लॉन्गर लिव्स इन द वाइल्ड। यानी क्या करता है? ये बनाता है सिल्क। सिल्क क्या होता है? एक प्रकार का धागा होता है जिससे अलग अलग टाइप के मटेरियल या क्लॉथ बनते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? सिल्क बनाना है एंड नो लॉन्गर लिव्स इन द वाइल्ड्स, और वाइल्ड्स में यानी कि नहीं रहता है। इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे? ह्यूमंस पे। सिल्क वॉर्म ईट मलबरी लीव्स। ये करता है मलबरी लीव्स, यानी मलबरी लीव्स को खाता है, पत्तियों को खाता है। उनको साइड से कट कर करके उनको खाने का काम कौन करता है? ये जो कीट होता है, सिल्क वॉर्म होता है वो। ठीक है, ए सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स, क्या नाम है इसका? ए सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी प्रोड्यूसेस सिल्क एट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। यानी कि इस प्रकार का सिल्क प्रोड्यूस करता है, इस प्रकार के सिल्क का उत्पादन करता है जिसका यूज हम कॉमर्शियल कर सकते हैं। कॉमर्शियल मतलब कि जैसे कि इस प्रकार के जो सिल्क अपने उत्पादन होगा, सिल्क जो मिलेगा वो सब कॉमर्शियल, यानी कि अपन उसको बेच करके मुनाफा ले सकते हैं। इट इज ए कैटरपिलर ऑफ मोथ। ये क्या होती है? कैटरपिलर होती है मोथ की। मोथ यानी यहाँ पे अपने पास कीट है। whose cocoon is used to make silk। उसका जो कोकून अपन को मिलता है उसका यूज किया जाता है सिल्क बनाने के लिए। ठीक है, मेल एंड फीमेल मोथ। अब क्या है? जैसे अपने पास कीट है तो कीट में भी क्या होंगे? मेल एंड फीमेल होंगे। अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। फीमेल की अलग प्रॉपर्टीज होगी, मेल की अलग प्रॉपर्टीज होगी। मेल एंड फीमेल मोथ आर फ्लाइटलेस। कैसे होते हैं? फ्लाइटलेस होते हैं मतलब उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन इनको उड़ने के लिए इनके पास वो नहीं होते हैं जो विंग्स। ठीक है, एंड दे लैक फंक्शनल मोट पार्ट्स। और इनमें क्या होते हैं? मोट पार्ट्स भी क्या होते हैं? उनकी कमी होती है। द फीमेल हैज लार्जर नंबर एब्डोमिनल वेयर्स। यानी कि फीमेल में ज्यादा संख्या में एब्डोमिन पाया जाता है। वेयर इज द मेल हैज लार्जर पेयर ऑफ एंटेनेस। यानी कि फीमेल में ज्यादा संख्या में तो क्या होता है? एब्डोमेन, और मेल में ज्यादा संख्या में होता है पेयर होते हैं एंटेनेंस के। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है? ये जो अपने पास सिल्क होती है वो किस तरीके से निकल के आती है उसके बात करनी है। देखिएगा, द लार्वा कम्स आउट ऑफ एग विच इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर से क्या होता है? धीरे धीरे कैटरपिलर के रूप में बाहर निकल के आता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल में कैटरपिलर ही है। द लार्वा कम्स आउट ऑफ एग विच इज कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा जो होता है एक से बाहर की तरफ आता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। लार्वा हैज वन पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। लार्वा में क्या होती है? एक पेयर होता है सेलिवरी ग्लैंड का, विच आर ऑल्सो कॉल्ड सिल्क ग्लैंड, जिसको सिल्क ग्लैंड भी बोला जा सकता है। When these are fully developed, जब ये पूरी तरीके से क्या होती हैं? पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। The length of larva increase up to 5 times। जो लार्वा की लेंथ होती है वो 5 बार तक लगभग क्या होती है? 5 गुना बढ़ जाती है। जब ये निकलता है तो धीरे धीरे क्या होती है? इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते क्या होती है? 5 टाइम्स तक, जो ओरिजिन में स्टार्टिंग में होती है उसकी 5 टाइम क्या होती है? बढ़ जाती है। सिल्क इज रिलीज इन फ्लूइड स्टेट। सिल्क जो रिलीज हो रहा है वो क्या होगा? फ्लूइड स्टेट में। फ्लूइड अपन जानते हैं जो मतलब सीधी होती है, उसकी स्टेट में क्या होता है? रिलीज होता रहता है, निकलता रहता है। which become hard when it comes in contact of air।
जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। पहले हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, पहले वो सिल्क वॉर्म के अंदर है। सिल्क वॉर्म के अंदर है यानी कि पर्टिकुलर जो कीट है, उसके कीड़ा है, उसकी बॉडी के अंदर है, इसकी वजह से जो वहां पे क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो बहुत ज्यादा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए fully developed larva has length of 7.5 सेंटीमीटर। पूरी तरीके से डेवलप्ड जो लार्वा होता है उसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। It stops eating and start converting egg into cocoon। फिर बाद में क्या करता है, जो खाना लास्ट में क्या कर देता है, जब इसका जो कोकून है वो पूरी तरीके से, या लार्वा जो है वो पूरी तरीके से 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, जो ये है खाना बंद कर देता है, मतलब इसके खाने की जो प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है। इट स्टॉप्स ईटिंग एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू कोकून, और धीरे धीरे वो कोकून में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इट रिलीजेस सिल्क फाइबर अराउंड इट, वो क्या करता है, सिल्क फाइबर रिलीज करता है, सिल्क फाइबर जिसको अपन काम में लेते हैं चारों तरफ, एंड कवर्स इटसेल्फ, और खुद को क्या करता है, चारों तरफ से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। ग्रेजुअली इट स्टॉप्स वर्किंग एंड कन्वर्ट इनटू प्यूपा, और धीरे धीरे क्या करता है, ये काम करना भी बंद कर देता है और पूरी तरीके से प्यूपा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ए कोकून फॉर्म्स approximately fiber of length 1000 to 1200 मीटर। 1000 से 1200 मीटर का जो कोकून होता है वो प्राप्त होता है। क्या हो रहा है, लगभग देखिए अपन ने क्या करा, एक कीड़े से अपन को इतने ज्यादा मीटर लंबा 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबा कोकून मिल रहा है, जिसका सिल्क के रूप में काम में लिया जाएगा। The weight of cocoon becomes 1.8 to 2.2 ग्राम। इसका वेट क्या हो जाता है, 1.8 से लगभग 2.2 ग्राम का हो जाता है। Fiber is made up of fibrin and outer part is made up of sericin protein। ठीक है, इसका जो क्या होता है, फाइबर जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है फिब्रिन से। किससे मिलकर बना हुआ होता है, फिब्रिन। एंड आउटर पार्ट, बाहर वाला जो भाग होता है, is made up of sericin protein। सेरिसिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये है हमारे जो रेशम के कीड़े को किस तरीके से पालन किया जाता है, और उसको फिर बाद में उससे जो सिल्क मिलती है उसको किस तरीके से लिया जाता है, क्या उस तरीके से उसके कोकून कैसे बनती है, 7.5 सेंटीमीटर की आपको मिलती है लंबी, फिर बाद में उसको आगे 1200 मीटर तक लंबा बनने दिया जाता है, फिर उसका वेट 1.8 से 2.2 ग्राम तक होता है, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार जरूर पूछें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।